नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। इस वक्त जो है रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम के ठीक हम स्टेशन रोड के पास जो गांधी चौक के नाम से भी जाया जाता है वहां पर मौजूद हैं। हम आज अपने दर्शकों को रियलिटी चेक कार्यक्रम के तहत जो है कशिश न्यूज की खास पेशकश में दिखाएंगे कि कहीं पिछले दिनों इंदौर में हुई घटना कहीं ससराम में भी न दोहरा जाए और उस घटना के बाद, उस हादसा के बाद भी रोहतास प्रशासन जो है अब तक सचेत नहीं हुआ है। ये जो मामला है सासाराम धर्मशाला चौक से जुड़ा हुआ है, जो आपको हम अपने जो है दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारा कार्य किसी का अंदर भय करना नहीं है, लेकिन इस खबर से हम लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि जल जो है जीवन है और जब जल दूषित हो जाए तो जहर भी हो सकता है। और ऐसा ही पिछले दिन एक जल जो है जहर बनकर जो है कहर बरपाया था इंदौर में, जहां कुछ लोगों की मौत हुई थी और कुछ लोग आक्रांत से पीड़ित होकर अस्पताल में भर्ती हैं, कुछ लोग अंतिम सांस भी गिन रहे हैं। लेकिन रोहतास प्रशासन जो है इस खबर के बाद इस जो है सचेत नहीं हुआ है। ऐसा ही एक मामला जो है सासाराम में है, जहां हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए, ये देखिए पीएचडी विभाग है जहां से पानी की आपूर्ति की जाती है। और ये देखिए यहाँ पर एक नाला है। ये जो पानी है ये किसी नाली का पानी नहीं है। ये जो पानी है ये जो है पीएचडी की सप्लाई के जो पाइप है ये उससे निकाला हुआ पानी है। और चारों तरफ आप देख लीजिए जो है कचरे की अंबार है। और इस पानी से यहाँ के आसपास के जितने भी होटलें हैं, जो यहाँ पर ये होटल है, इस होटल में लोग ले जाते हैं और यहाँ से पानी उठा कर जाकर जो है अपने ग्राहक को पिलाते भी हैं। चूँकि इसलिए कि उनकी ये मजबूरी है कि अब तक जो है पीएचडी विभाग जो है पानी की जो है व्यवस्था नहीं किया है। मैंने यहाँ आसपास जो है ये धर्मशाला चौक है, गांधी चौक है, यहाँ से सासाराम जंक्शन जाने की रास्ता भी है। लेकिन यहाँ अब तक जो भी दुकानदार हैं या जो भी यहाँ के आबादी हैं, उनको पानी पीने के लिए जो है व्यवस्था नहीं किया गया है। देखिए एक बच्ची है, देखिए एक होटल में देखिए ये कार्य करने वाली है। देखिए ये अभी पानी भर भी रही है और यह पानी को यह भरकर अपने दुकान तक ले जाएगी और वहाँ आने वाले जो ग्राहक हैं इस पानी को पिएंगे, इस गंदगी भरे पानी में। आप देख सकते हैं यहाँ जो है काफ़ी देखिए देखिए कूड़े का अंबार लगा हुआ है, शहर की नालियाँ बहती है और इसी पानी को देखिए यहाँ पर भराई कर कर रहता है। यह इनकी मजबूरी है, चूँकि इसलिए कि दुकान है तो ग्राहक आएंगे तो जल देना होगा, लेकिन यह जल नहीं, यह जहर भी बन सकता है। हालांकि प्रभु से हम की कृपा है कि अब तक ससराम में इस तरह के मामले नहीं आए हैं, लेकिन इतना स्पष्ट है कि शायद रोहतास प्रशासन किसी हादसा का इंतजार कर रही है। नहीं तो अब तक यहाँ पर जो है एक पोस्ट की व्यवस्था कर दी जाती है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, समाज सेवी भी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि हाँ ये जो है कब से है और क्या मामला है, क्या है इसको, ये आप जल को कितना जल मान रहे हैं या इसे दूषित मान रहे हैं? देखिए, जल जो है व्यक्ति का जीवन का रक्षक भी है और जल जब दूषित हो जाता है तो वह काल बनकर मंडराता है, यानी जहर भी है। जल से पूरे पृथ्वी और वायुमंडल वातावरण भी शुद्ध होता है। आज बड़े बड़े लोग वादा करते हैं, सरकार में बैठे हुए नामुंदे और सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनको देखना चाहिए कि हम किस परिवेश में रहते हैं और हमारी जनता जो है किस परिवेश में जी रही है। जबकि सासाराम संसदीय क्षेत्र जो है पूरे मानचित्र पर, भारत के मानचित्र में एक स्थान है सासाराम का, जहां सासाराम के नाम से लोग जानते हैं कि वही सासाराम जो सहस्त्राबाहु की नगरी हुआ करती थी, वही सासाराम जो सिद्धाश्रम भगवान परशुराम के यहाँ तपस्थली भी है, उस पहाड़ी के तराई में आज सासाराम की नरकीय स्थिति है कि यहाँ पर जो भी आगंतुक आते हैं, होटल में नाश्ता पानी करते हैं, तो आज पानी पी रहे हैं जो दूषित। आने वाले समय में जिस तरह से इंदौर में पानी के लिए इतना बड़ा हादसा हुआ, अगर रोहतास प्रशासन और यहाँ के सरकार में बैठे हुए जनप्रतिनिधि इस पर विचार अगर नहीं करते हैं तो न जाने किस काल के मुंह में कौन सा व्यक्ति के नाम का कफन सासाराम के दूषित पानी पीने से घातक बीमारी होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। और ईश्वर ही बताएंगे किसके नाम से यह दूषित पानी कफन के रूप में आकर पर सासाराम का इतिहास, जो कि पूरे देश में लोग सासाराम को ऐतिहासिक नगरी मानते हैं और इंदौर की तरह पूरे विश्व देखेगा कि सासाराम का नरकीय स्थिति जल के लिए, जल दूषित होने पर
यहाँ के लोग अपने प्राण को पखेरु किए। लोगों में आक्रोश भी है, आपने उस आक्रोश को सुना भी। लोगों में आक्रोश इस बात की है कि प्रशासन जो है यहाँ पर पानी पोस्ट की व्यवस्था नहीं किया है और लोगों की यह मजबूरी बन गई है कि यह गंदगी जगह जैसे जगह पर जो है वो पेयजल को जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। कहा जाता है जल ही जीवन है, लेकिन यह किस प्रकार की जीवन है यह तस्वीर बताने के लिए जो है काफी है। कुछ और लोग भी हैं, हम उन्हीं से जानकारी करेंगे। आप यहाँ के दुकानदार हैं, अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद सैफ अली है। जी सर। और ये पानी असल बात क्या है कि ये मजबूरी है लोगों का यहाँ से पानी ले जाना। पूरे पूरे धर्मशाला पे एक भी आपको चापाकल नहीं मिलेगा, और वो है भी एक स्टेशन रोड में है वहाँ पे, तो उसमें 100 बार हैंडल चलाइएगा तो एक बार पानी निकलेगा, और उसको ध्यान नहीं किसी का बनाना। अगर वो पानी होता तो यहाँ से कोई नहीं ले जाता। दुकानदारों को ले जाना यहाँ से पानी मजबूरी है। क्या लगता है अभी इंदौर में एक घटना हुई थी, दूषित पानी पीने से कुछ लोग की मौत हुई थी, कुछ लोग आक्रांत थे, कुछ लोग अंतिम सांस आज भी हॉस्पिटल में गिन रहे हैं। क्या उसको लेकर भय नहीं लग रहा है? असल बात क्या है ना सर कि यहाँ पे गंदगी, पानी तो अच्छा है लेकिन यहाँ पे लोग पेशाब करते हैं। आप खुद ही देखिए, कैमरा के माध्यम से भी देखिए कि आप जो है कितनी गंदगी यहाँ फैली हुई है। उस वजह से यहाँ पे लोग पानी भी भरते हैं और यहाँ पेशाब भी करते हैं लोग, तो उसकी वजह से पानी खराब हो जा रहा है, तो उसमें बीमारी तो होगा ही सर। पेशाब कहीं के बगल में होता है भैया, यही पानी पीता है। सब होटल में जाइएगा तो यही पानी मिलेगा आपको। यहाँ पर जितने भी होटल हैं, जितना भी होटल कितने होटल में ये पानी सप्लाई होती है? देखिए, 1 2 3 4 5 होटल है। 5 होटल, ये सब पानी पिया जाता है ग्राहक को। हाँ हैं? हाँ। अभी एक इंदौर में घटना हुई थी, दूषित पानी पीने से कई लोग की मौत हो गई थी, कई लोग बीमार हो गए थे। उसको लेकर यहाँ पर डर भय है? कोई डर भय नहीं है यहाँ, कोई दुकानदार को डर भय नहीं है, ना ग्राहक के है। हाँ। हाँ, अपना झरने से पानी पी रहे हैं। हाँ हाँ। अच्छा, ये क्या अब यहाँ कोई पानी की व्यवस्था नहीं किया गया है, यही मजबूरी है क्या? भैया, ये पानी की व्यवस्था कहाँ है? यही आप ही हमसे पूछ रहे हैं। कोई से पूछे कहाँ पानी की व्यवस्था है? नहीं है भैया। तो देखिए, ये यहाँ के स्थानीय दुकानदार हैं, उनका कहना है कि जो प्रशासन है, माने रोहतास प्रशासन है, जो यहाँ पर पीएचडी विभाग है, जो शहर में पानी की आपूर्ति करता है, यहाँ आसपास माने ये देखिए धर्मशाला चौक है, गांधी स्मारक भी कहा जाता है, और यहीं से देखिए सासाराम जंक्शन जाने की रास्ता है। हम अभी माने सासाराम की जिस जगह पर हम खड़े हैं, वह जो जगह है सासाराम का हृदय अस्त्री माना जाता है, और यहाँ से आए दिन जो है देशी विदेशी सभी लोग का जो है आना जाना होता भी है। लेकिन बड़ी बात है कि जहां लोगों को इतनी बड़ी तादाद में आना जाना है, जहां लोगों की जमड़ा लगती है, जहां सैकड़ों दुकान है, गांधी स्मारक है, यहाँ पर धर्मशाला है, फिर भी रोहतास प्रशासन जो है पता नहीं इस दूषित पानी किस भरोसे सप्लाई कर रही है, और अब तक यहाँ पर एक स्टैंड पोस्ट की व्यवस्था नहीं किया गया है। शायद पता नहीं किसके शौ की इंतजार कर रही है, ये आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस पानी से लेकर लोगों में भय है, लेकिन लोगों की मजबूरी है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। सरकार जो है जल को संरक्षण करने को लेकर भी जो है कई योजनाएं चला रही है, करोड़ों की योजना भी चल रही है। ये तो एक दूषित पानी के तो लोग इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन जल की बर्बादी भी हो रही है। लेकिन यहाँ के जो विभागीय पदाधिकारी हैं, इस ओर उनकी नज़रें इनायत नहीं होने से जो है यह जल की बर्बादी भी हो रही है। हालांकि शहर के एक भाग में जो है सूखते होठों की तृप्ति भी नहीं होती है, लेकिन बड़ी बात है कि इस यहाँ से जो पानी जो ले जाते हैं होटल वाले, उसको रोक के लिए भी अब तक किसी प्रकार की व्यवस्था रोहतास प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया है। हम लोगों को जो है अंदर भय पैदा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इंदौर की घटना जो है हमें सचेत करने की जरूर सलाह देता है, और इसे सचेत होने की ज़रूरत भी है। देखिए हमारे साथ देखिए यहाँ पर कई समाज सेवी हैं, हम अभी जिस स्तर पर मौजूद हैं, और उन्हीं से हम जानकारी करेंगे कि ये बताइए ये किस तरह की व्यवस्था है, इस व्यवस्था को आप क्या कहिएगा? देखिए, बहुत ही नरकीय यहाँ जीवन है सासाराम में। यहाँ बताइए, ये पानी भी बर्बादी है। एक तरफ से सासाराम शहर में घर तक पानी नहीं पहुँच रहा है। नवरत्न बाजार, जानी बाजार, गोला, गोलक्षणी, उधर पानी नहीं पहुँच रहा है। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, और ये पानी जाके गंदगी में जाके मिल रहा है। बताइए, सड़ा हुआ अंडा है, सड़ा हुआ मांस है, पेशाब है, पैखाना है। इसी का पानी, इसी के कीटाणु इसमें घुसेंगे तो इंदौर से बड़ी घटना हो सकती है सासाराम में। और यहाँ का जो प्रशासन है नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ नगर निगम एकदम सोया हुआ है, खाली पैसा मलाई खाने के चक्कर में है, भ्रष्टाचार करने के चक्कर में है, ये है वो है, खाली दिखा रहा है जुतिया। और यहाँ देखिए कितना नरकीय जीवन है कि यहाँ के लोग, कितने लोग बीमार होंगे, कितने लोग की मृत्यु होगी, ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। भगवान भरोसे यहाँ चल रहा है सासाराम। और यहाँ ना विधायक MP साहब
कोई भी यहाँ देखने वाले नहीं है सासाराम शहर की समस्या। वो बहुत ही जटिल समस्या है, इतना बड़ा कांड हो गया देश में, चारों तरफ आपको मीडिया में यही बात चल रही है कि कितने लोग दूषित पानी पीने से मृत्यु हो गई, और रोज डॉक्टरों को पैसा कमा रहे हैं यही दूषित पानी के चलते, रोग बीमारी के चलते। जल ही जीवन है, और यहाँ जल शराब के रूप में लोग यहाँ गंदगी में लोग मिला रहा है, सड़ा हुआ अंडा, मांस, पेशाब, पैखाना, इसी में से पानी भर के बस ये, और वो भी पानी रोज जियानी हो रही है। तो ये बिल्कुल ही नाकामी है यहाँ नगर निगम की और यहाँ की प्रशासन की। इस पर इंक्वायरी बैठना चाहिए कि एक तरफ घर पर पानी पहुँच नहीं रही है मीठा नल का, और दूसरे पानी बर्बाद हो रही है, उसी पानी से कीटाणु घुस रहा है नल में प्रवेश करके। अब बहुत सारे लोग बीमार हो, रोज जाइए सासाराम में सारे हॉस्पिटल में, यहाँ डॉक्टर की यहाँ लाइन लगा हुआ है, बीमारी लोग, यही बीमारी का कारण मेन जड़ यही है, पानी दूषित जल। तो हमारी मांग रहेगी बिहार सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिंह कि यहाँ नगर निगम पर इंक्वायरी बैठाना चाहिए, जांच बैठाना चाहिए, और पीएचडी विभाग के जितने भी अधिकारी हैं उनको सस्पेंड का बर्खास्त करना चाहिए, और उनकी तनख्वाह का रिकवरी करना चाहिए। ये बैठ कर सोकर बताइए, यहाँ पीएचडी विभाग है, बगल में ही पीएचडी विभाग है, यहाँ यहीं जो जिला के जो अफसर होते हैं यहाँ बैठते हैं, ये मलाई खा रहे हैं, सिर्फ घूस का पैसा कमा रहे हैं, महीना तो अपना उनका मिल ही रहा है बैठ के, तो उनका टोटल पैसा का रिकवरी होना चाहिए, उन पर जांच होना चाहिए, और सासाराम शहर को एक अच्छा पानी, स्वस्थ पानी मिलना चाहिए और घर घर पहुंचना चाहिए। यही मेरी मांग है। आशुतोष सिंह, अधिवक्ता समाज से। देखिए, ये अधिवक्ता है आशुतोष सिंह जी, सासाराम के चर्चित अधिवक्ता में से इनकी गिनती होती है, और ये आए दिन जो है लोगों की समस्या को लेकर जो है जिला प्रशासन यानी रोहतास के जिलाधिकारी से लेकर सभी विभागों में दौरा भी करते हैं। अब तक इतनी बड़ी समस्या हुई, आपने क्यों नहीं दौरा किया? हमने पहले ही बता चुका है, लेकिन यहाँ ये लोग एक कान से सुनता है, एक कान से निकाल देता है। अब सशाही चरम सीमा पर है। अब सबसे बड़ा है कि ना हम विधायक हैं ना सांसद हैं, एक काम है विधायक संसद का, मेयर का काम है, वार्ड कमिश्नर का है, सारे लोग मलाई खा रहे हैं, सिर्फ कोई जनता से कोई मतलब नहीं। नगर निगम सासाराम है, बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे हुए हैं, बोर्ड लगे हैं, फ्लैश बोर्ड लगे हैं कि सासाराम बदल रहा है, क्या कितना बदल रहा है इस पानी को देखकर? जल ही जीवन है, लेकिन जल ही संकट में है, तो कैसा अब क्या कहा जाए इस पे। ये तो लग रहा है कि इस लोगों के लिए बहुत बुरी खबर है, देखने में यही समझ में आ रहा है। क्या लगता है, मतलब कि ये तो दुकानदार यहाँ के आसपास लोग हैं जो लोग भेजते हैं पानी अपने ग्राहकों को देते हैं। अभी इंदौर में इसी जल ने जहर बन गया था और एक हादसा भी हुई थी। हालांकि ये भगवान की शुक्र है कि रोहतास में भी इस तरह की हादसा नहीं हुआ है, लेकिन क्या उस हादसा से सचेत होने की जरूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है, जिला प्रशासन को इस पे एक्शन लेना चाहिए, और यही है मेरी मांग रहेगी कि जिला प्रशासन इस पे एक्शन ले। आपका परिचय? विद्या भास्कर चौबे, मंडल अध्यक्ष भाजपा शिवसागर। देखिए, ये विद्या भास्कर जी हैं, मंडल अध्यक्ष भी हैं। बिहार में एनडीए की ही सरकार है, फिर भी यह किस तरह की व्यवस्था? इस सरकार की व्यवस्था है, इससे लग रहा है कि स्थिति ये गलत है, इस व्यवस्था में सुधार होनी चाहिए। सरकार तो आपकी है सर। तो सरकार से मांग करेंगे कि इस व्यवस्था में सुधार हो। जी, यही है। तो देखिए, और भी कुछ लोग हैं सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आलोक कुमार पांडे है। क्या है कि सासाराम में जो है अभी जो है मेन एरिया, सबसे पॉश एरिया और सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जो है ये हब है धर्मशाला रोड। सबसे ज़्यादा दुकान, सबसे ज़्यादा मार्केटिंग, सबसे ज़्यादा बाज़ार यहाँ पे है। मगर फिर भी यहाँ पे जो है यहाँ के प्रशासन को ये नज़र नहीं आता है कि कम से कम कॉमन जो है पानी पीने की व्यवस्था की जाए। अब मजबूरी में लोग जो है गंदे पानी पी करके अपने पेट को भर रहे हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा होटल है जो रोड के सड़क के किनारे आप देख रहे हैं, मगर उनको व्यवस्था सरकार नहीं देगी तो कैसे होगा। तो मजबूरी में लोग इस पानी को पी रहे हैं, और हमको लगता है जहाँ तक कि इंदौर के घटना जब से यहाँ नहीं होगी तब से यहाँ सरकार में बैठे लोगों की कान खड़ा नहीं होगी। बहुत बड़ी बात आपने बोला आलोक जी। इन्होंने, देखिए आलोक जी हैं, समाजसेवी हैं, राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए हैं। इनका स्पष्ट कहना है कि यहाँ जब तक यानी रोहतास प्रशासन जो है शायद किसी हादसा के इंतजार कर रही है, तब इस जो है ये जो जल है जो जहर बन के रूप में भी जो फैल रहा है, शायद जो है उसको दुरुस्त करने का कार्य करेगी। इन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है जिला प्रशासन पर। हालांकि ये जो है अभी ये पानी का जांच नहीं हुआ है, इस पानी की अभी जांच नहीं हुई है, लेकिन लोगों को यह पानी जो है परोसा जा रहा है, जिससे कभी भी एक बड़ी दुर्घटना होने की आशंका है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक
के बाद आपका पुनः स्वागत है। अभी जो है देखिए हम देखिए जो सासाराम जंक्शन जो रोड जाता है, सड़क जाता है, देखिए यहीं से सासाराम जंक्शन जो है जाया जाता है। ये सासाराम ठीक देखिए जंक्शन पर देखिए हम देखिए मौजूद है और यहाँ देखिए आसपास देखिए होटल है, दुकान है। देखिए ये सब दुकान है और इस दुकानों पर देखिए खाद्य सामग्री भी जो है बिक्री की जाती है। ये सारे होटल पर जो है खाद्य देती है और यहीं से देखिए एक ये गांधी चौक है, ये जीटी रोड है, पुराना जीटी रोड है और ये देखिए गांधी चौक है। यानी ये जो है यहाँ पर एक धर्मशाला भी है, इसको धर्मशाला रोड भी कहा जाता है और ये धर्मशाला रोड में जो है करीब 2 दर्जन से अधिक दुकान उधर भी है और इधर भी देखिए स्टेशन के चारों किनारे जो है दुकान है। ये जो दुकान है ये सभी दुकानदार क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है विभाग द्वारा, प्रशासन द्वारा जो है, नगर निगम सासाराम के द्वारा जो है किसी प्रकार के पानी यानी पेयजल के लिए व्यवस्था नहीं हुआ है और यह उनकी मजबूरी है कि यह जो पीएचडी विभाग के द्वारा जो है ये अवैध रूप से जो पानी बह रहा है और उस पानी को भरकर जो है अपने ग्राहकों को परोसते हैं। इंदौर की घटना हमें ज़रूर सचेत करती है और उसे सचेत होने की ज़रूरत भी है। वहीं दूसरी ओर रोहतास प्रशासन को भी इस पर जल्द कार्रवाई करने की भी ज़रूरत है। हमारे साथ नगर निगम सासाराम के वार्ड 44 के प्रतिनिधि मौजूद है, सरोज कुमार गुप्ता। आए दिन जो है इस तरह की समस्या को लेकर रोहतास प्रशासन के यहाँ पर पहुँचते हैं। सबसे पहले हम उन्हीं से जुड़ते हैं और उनका परिचय पूछते हैं। सबसे पहले अपना सर परिचय दीजिए। सरोज कुमार गुप्ता, पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 44, नगर निगम सासाराम। ये नगर निगम है सासाराम। अभी इंदौर में एक घटना हुई थी, जल जब जहर बन गया और वह जहर जो है कहर बरप गया। कई लोगों की जान भी गई, कई लोग आक्रांत हैं, कई लोग की सांस भी अभी अस्पताल में अटकी हुई है। घटना जो है वह सचेत करने वाली घटना है। हमें किसी को अंदर भय पैदा करना नहीं है। क्या लगता है इस जो अभी जो जिससे जल से ये लोग को होटल में परोसा जाता है, यह क्या लगता है कि ससराम में भी ऐसी घटना की पुनरावृत्ति हो सकती है? जिस स्थिति से पानी अभी पीएचडी का बह रहा है लवारिस स्थिति में, और उसी पानी को पूरे फुटपाथी जितने होटल हैं पानी पिलाने के लिए ग्राहक को मजबूर है, तो एकदम से समझ जाइए कि नगर निगम दावत दे रहा है कि इंदौर जैसी घटना सासाराम में भी हो। यहाँ भी 10-20 लाशें गिरे पानी, जहरीली मौत से, पानी से, तब यहाँ पर नगर निगम जो हमारे मेयर साहिबा हैं, नगर आयुक्त हैं, वो दिन भर चेंबर में बैठ कर एसी में और हवा का मजा ले रहे हैं और उनका यही हाल है। हम लोग कितना कंप्लेन करते हैं, जबकि धर्मशाला चौक है जो सासाराम का दिल है और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आगिर कहीं से भी कुछ आएगा, एक गिलास एक कोई कुछ नहीं है, कुछ यहाँ टंकी तक नहीं है यहाँ पर। तो ये तो नगर प्रशासन है इंतजार कर रहा है कि इंदौर जैसी घटना 10-20 मौतें हो, इसके बाद कुछ हो। एक बात कहेंगे कि जैसे आज जो है ससराम में बड़े बड़े फ्लैश बोर्ड लगा हुआ है और जब मेयर की जो ससराम में पहली जो चुनाव हुआ था तो यह लगाया जाता कि सासाराम को हम बदल देंगे और उसके बाद में जिन्होंने यह नारा लगाया था, जीत हासिल के बाद कहा कि सासाराम बदल गया है। कितना बदला है? अभी मैंने संजोग कहिए कि अभी हम कोर्ट से ही आ रहे हैं और पानी पर ही आप मिल गए और पानी का ही मुद्दा हाई कोर्ट में रिट दायर हुआ है। और ये देख लीजिए कि वार्ड 44 में ही जिसका बगैर कार्य करा ही भुगतान करा दिया गया है वार्ड 44 में। अभी हाई कोर्ट के वकील से परामर्श लेकर आ रहे हैं, हाई कोर्ट रिट दायर आज हो रही है। तो बहुत स्थिति दयनीय है। और बगल में देखिए वहाँ पर सम्राट अशोक का बन रहा है, बगल में चिंता है कि टाइल्स लग जाए, मार्बल लग जाए, पूरा चकचक हो जाए झूठ का, लेकिन पीने के लिए पानी शहर को न मिले स्वच्छ, इसका कुछ मतलब नहीं है। इसका कुछ मैंने मतलब ही नहीं है। लोग कैसे भी रहे शहर में, उससे मतलब नहीं है। केवल चकचक टाइल्स लग जाए, मार्बल लग जाए, जिससे कमीशन पूरा एकदम आए, उस पर एकदम हमारे माननीय मेयर और नगर आयुक्त दोनों एकदम 8-8 घंटा बैठ कर यही काम करते रहते हैं चेंबर में बैठ कर। आप अभी चले जाइए, हमारे माननीय मेयर के जो प्रतिनिधि है और नगर आयुक्त है, जाइए देखकर अभी बैठे होंगे 8-8 बजे रात तक बैठते हैं। पता नहीं रोज कौन योजना बनाते हैं। और 3 साल में जहाँ से शहर शुरू हुआ था और आज भी शहर उसी स्थान पर रुका हुआ है। सफाई से शहर शुरू हुआ था और सफाई पर ही अभी शहर रुका हुआ है। आप देख रहे हैं कि सफाई का क्या शहर में हाल है। नल जल पर पूरा हमारे माननीय मेयर साहिब है। आप इसके लेकर क्या कीजिए? हम तो बता दें कि हम अपने वार्ड को लेकर हाई कोर्ट आज सीधे आप भी वो तो आप जो है पेयजल के जो है जो लोगों को वार्ड तक आपके जो है नहीं पहुंच रहा है पानी, उसको लेकर आपने यह किया, लेकिन जो दूषित पानी पीने के लिए के लोग मजबूर है। ये मामला है कि हम लोग को संज्ञान में और कल ही हम लोग इस मामले को लिखित आवेदन के साथ जो हम लोग 2-3 पार्षद हैं
कल डीएम मैम को इस बात को एकदम लिखित जानकारी देंगे और नगर आयुक्त से भी बोलेंगे कि आप इसको सारे दिखावटी काम छोड़कर जो जनहित का चीज़ है, शहर में कोई कहीं से स्टेशन से उतरा, अब उसके पास 20 गो रुपया रहेगा तब ना गिलास 1 लीटर पानी खरीदेगा। एक यहाँ पर वाटर वेट लग जाता, कोई आता अपना पानी पी लेता, स्वच्छ पानी मिलता। इस बात के लिए एक बार पुनः हम लोग प्रयास करेंगे और प्रयास तो लगातार कर रहे हैं, लेकिन जब से ये नगर आयुक्त साहब आए हैं तो इनका काम तो आप लोग शहर में देख ही रहे हैं। उनका नाम भी विकास है। हाँ, उनका भी विकास नाम है और हमारे माननीय मेयर के प्रतिनिधि उनका भी नाम विकास तो है। फिर विकास स्क्वायर है, फिर विकास क्यों नहीं हो रहा है? तो विकास हो नहीं रहा है। जब ये आप देखे थे कि मेन डिवाइडर पर लगा था ये तिरंगा वाला लाइट, तो पूरा लंबा लंबा स्लोगन चला था और आप शायद आप लोग भी चलाए थे कि बदल रहा है सासाराम, लेकिन आज लाइट साल भर भी नहीं हुआ, देखिए ना क्या हो गया। यही विकास है। यही विकास है। तो देखिए ये जो है सासाराम वार्ड पार्षद प्रतिनिधि देखिए सरोज कुमार गुप्ता जी हैं, जो आज जो है इस तरह के मामला को लेकर रोहतास प्रशासन तक पहुंचे हैं। लेकिन बड़ी बात है कि इन्होंने आरोप लगाया है कि जो है विकास के नाम पर जो है सासाराम में घाल मेल किया जा रहा है, लूट खसोट जारी है। लेकिन फिलहाल जो है जहां शहर की एक ओर जहां है सूखते ओठों की तृप्ति नहीं हो रही है, वहीं दूसरे ओर जो है यह पीएचडी का पानी जो है बेहिसाब जो है बह रहा है और उस गंदगी पर बह रहे पानी को जो है यहाँ के होटल वाले जो है मजबूर जो है इकट्ठा करते हैं और अपने ग्राहकों को परोसते हैं, जिससे कभी भी इंदौर जैसी बड़ी घटना को जो है यह निमंत्रण दे रहा है, यह वीडियो निमंत्रण का है। मैं आपको बार बार अपने दर्शकों को बता रहा हूँ कि मेरा काम किसी को अंदर भय करना नहीं है, मैं किसी को भयभीत नहीं करता हूँ, लेकिन ये इंदौर की जो घटना हुई है, जो जल को लेकर घटना हुई है, यह सचेत करने वाली घटना है और इस पर एक बार रोहतास प्रशासन को जो है गंभीर रूप से विचार करने की जरूरत भी सासाराम में आन पड़ी है। इस वक्त जो है हम रोहतास जिला सिविल सर्जन मणिलाल रंजन के पास मौजूद हूँ, जहाँ इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि जो दूषित पानी पीने से किस तरह की जो है लोगों की बीमारी होती है और उससे कैसे बचना चाहिए और जो पेयजल की जो व्यवस्था होती है वह किस तरह से होनी चाहिए। सर सबसे पहले आपका स्वागत है सर। अभी सर इंदौर में एक घटना घटी थी सर दूषित जल पीने से, यहाँ भी सर दूषित जल जो है सड़क पर बह रहे हैं, लोग पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से बचाव होगा? धन्यवाद आप सभी को। इससे बड़ी महत्वपूर्ण समस्या को लेकर आपने जो क्वेश्चन किया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आप लोग वाकई में इसके धन्यवाद के पात्र हैं। दरअसल सरकार की ही ये योजना है कि जल ही जीवन है और एज ए मेडिकल मैन हम लोग का कहना है कि अगर शुद्ध पानी किसी को मिले तो बीमारियों का 90% स्वतः ठीक हो जाएगा। चूँकि हमारी बीमारी का जड़ हमारा पेट है, आंतड़ी है और आंतड़ी से ही सारा चीज़ की बीमारी का वहीं से उत्पन्न होती है। तो आंतड़ी को ही हम लोग सेकंड हार्ट भी कहते हैं। तो अगर शुद्ध पानी पेट में नहीं जाए तो वहाँ से तरह तरह का विषाक्त चीज़ें निकलेगी और हमारे शरीर में ब्लड के माध्यम से हर एक कोशिकाओं और सेल में जाएगी और सेल को डैमेज करेगा और यहाँ तक लास्टली जाकर हमारे रेस्पिरेशन और हार्ट को भी डैमेज करने के साथ साथ ब्रेन को भी डैमेज करेगा। तो सरकार की योजना चल रही है जल जीवन हरियाली। हरियाली का भी बहुत महत्व है, इस पर भी चर्चा हो रही है और प्रत्येक माह के एक मंगलवार को यह परिचर्चा का विषय है सरकार के द्वारा हर एक कलेक्टेरिएट में, हम लोग भी उसमें हैं। अब पानी में इतनी दूषित चीज़ें आती हैं, जैसे जहाँ मान लीजिए कि कूड़ा कचरा रखा हुआ है या लेवल कम है, गंदगी है, नाली है, नाला है, उसके बगल से अगर पानी हम मान लीजिए कि सप्लाई हो रही है आप विभाग पीएचडी की, कहीं अगर माइनर लीक भी हुआ तो जब वो पानी बंद होता है तो सक्शन करता है, तो बगल के जो विषाणु या कीटाणु युक्त जो चीज़ें हैं वो सक कर लिया पाइप में और फिर जब हम नल को चालू करते हैं तो वो पानी जो बाल्टी में गया लोग पिया तो वो बैक्टीरिया तो रह गया। तो ये पता नहीं चल पाता है या जो भी कारण हो कि कैसे वो आ गया उसमें, तो ये इस पर ध्यान देना है। और सबसे बेहतर आपका चापाकल ही माना जाता है कि वो अगर 150 से ऊपर हो तो कितना हो हमारे गंदगी पानी है तो उसको शुद्ध पानी मिल जाएगा, 150 से ऊपर का है तो ऐसे 180 गवर्नमेंट की मानक है, 100 से 80 से ऊपर होना चाहिए, अगर वो मिले तो ठीक हो जाएगा। बाकी ऊपर तो हमें क्लोराइड, आर्सेनिक, फ्लोराइड, कैल्शियम, ओवर कैल्शियम, लेड, इस तरह की कुछ केमिकल है जो हानिकारक है। लेड तो जानलेवा है, आपको आर्सेनिक भी जानलेवा है, अगर उसकी मात्रा बढ़ गई पानी में
तो वो जीवन चला जाएगा। इसीलिए हम आग्रह करेंगे कि सभी लोग पानी या तो उसको पूरा बॉयल करके ठंडा करके पिएं, अगर अवेलेबल नहीं है, अपने पास आरओ जैसी चीज़ें नहीं है या उस तरह के बहुत डीप से पानी नहीं है, तो जो भी पानी मिले उसको उबाल कर खूब खौला कर उसको टेम्परेचर पर उसको भाप निकाल कर पिए, वो सफिशिएंट होगा। सासाराम जो जंक्शन है, सासाराम का जो धर्मशाला चौक है, वहाँ पर जितने भी दुकानदार हैं आसपास के पूरे गंदगी से भरे पानी को जो है इस्तेमाल करते हैं। हालांकि वहाँ के जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि अब तक यहाँ पर किसी प्रकार की जो है पानी के लिए पोस्ट की व्यवस्था नहीं किया गया है, जिससे उनकी यह मजबूरी भी है। लेकिन ज़रूरत है इस पर तत्काल काम करने की, कि ताकि किसी प्रकार की इंदौर जैसी घटना सासाराम में न हो सके। मैं अपने दर्शकों के लिए बता देता हूँ कि मैं किसी को डराता नहीं हूँ, मेरा डराना काम नहीं है। घटना से लोगों की सचेत होने की ज़रूरत है। सासाराम से कशिश न्यूज़ के लिए दयानंद तिवारी।